एक ऐसा देश जिसे सबसे खुशहाल देश माना जाता है। यहाँ एजुकेशन से लेकर मेडिकल तक हर चीज फ्री है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जिसे यूरोप का 7वां सबसे बड़ा देश कहा जाता है। यह देश है फिनलैंड। फिनलैंड नॉर्दर्न यूरोप में स्थित एक देश है जिसका क्षेत्रफल 3,38,000 वर्ग किलोमीटर है। फिनलैंड की कुल पॉपुलेशन 5.5 मिलियन है। फिनलैंड को अपनी नेचुरल ब्यूटी, हाई कल्चर और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जाना जाता है। इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी फिनलैंड लोगों को जीने का तरीका सिखा रहा है। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहां हर चीज फ्री है, बस इंसानियत की ही कीमत है। साल 2019 में इसे दुनिया की सबसे खुशहाल कंट्री घोषित किया गया था। यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज और मजाकिया होते हैं। यहाँ रहने वाला कोई भी इंसान एक दूसरे से ना तो किसी तरह की कोई जलन रखता है और ना ही यहाँ के लोगों में भेदभाव होता है। यहाँ रहने वाले लोगों को किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ हर चीज फ्री है। यहाँ की हर चीज की जिम्मेदारी यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर है। इस देश के अंदर 1,87,888 झीलें हैं, जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे ज्यादा झीलों वाला देश भी कहा जाता है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, जिसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है क्योंकि हेलसिंकी के अंदर सबसे ज्यादा झीलें मौजूद हैं। यहाँ के रहने वाले लोग अपने देश के कानून को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ क्राइम रेट काफी लो है। यहाँ पर कोई भी नियम और कानून को नहीं तोड़ता है। इसके अलावा अगर कोई इस कानून को तोड़ता है तो उसे बहुत भारी फाइन देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ फाइन आपकी हैसियत के मुताबिक लिया जाता है। जितनी आपकी सैलरी उतना ही ज्यादा आपका फाइन। फिनलैंड में लोग कई अलग अलग तरह के खेल खेलना पसंद करते हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर सभी लोग स्पोर्टी होते हैं। इसके अलावा यहाँ एक बहुत ही अलग और मजेदार गेम भी खेला जाता है। इस गेम में हस्बैंड को अपनी वाइफ को कंधे पर उठाकर स्विमिंग पूल को पार कराना होता है और जो भी कपल इस गेम में विनर होता है उसे प्राइज के रूप में उसकी वाइफ के वेट के अकॉर्डिंग बियर दी जाती है। इसके अलावा यहाँ एक और मजेदार खेल भी खेला जाता है। हर संडे के दिन फिनलैंड में लोग अपनी कॉलोनी या अपने मोहल्ले में मच्छर मारने का कंपटीशन करते हैं। जो भी सबसे ज्यादा मच्छर मारता है उसे द किंग ऑफ मॉस्किटो किलर के नाम से जाना जाता है। यहाँ रहने वाले लोग चाहे जितना पढ़ सकते हैं। पढ़ाई के लिए लोगों को किसी तरह का कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। किताबों से लेकर स्कूल की फीस तक हर खर्चा यहाँ की सरकार उठाती है। लेकिन यहाँ पढ़ना हर सिटीजन के लिए कंपलसरी है। इसके अलावा जो भी शख्स यहाँ पीएचडी कर लेता है उसे पूरा शहर शाबाशी देता है। इस देश में रहने वाले लोगों को कॉफी पीना बहुत ज्यादा पसंद होता है। यहाँ 76 तरह की अलग अलग कॉफीज बनाई जाती हैं। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ हर इंसान एक साल के अंदर लगभग 12 किलो कॉफी पी जाता है। यहाँ रहने वाले लोग कॉफी के साथ साथ दूध पीना भी बहुत पसंद करते हैं। एक आंकड़े के हिसाब से बताया गया है फिनलैंड के अंदर सबसे ज्यादा दूध पीने वाले लोग रहते हैं। यहाँ दूध भी बहुत हाई क्वालिटी का है और प्योर होता है। इसके अलावा फिनलैंड के अंदर कई सारी बड़ी बड़ी दूध प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां भी हैं जो पूरी दुनिया में फेमस हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद होता है। यहाँ के हर घर में एक न एक म्यूजिशियन तो जरूर होता है। इसके अलावा इस देश में आपको जगह जगह सोनार बने दिख जाएंगे। अब अगर आप सोनार के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। ये एक तरह की बॉडी थेरेपी है जो फैसिलिटी फिनलैंड में रहने वाले लोगों के हर घर में देखने को मिलेगी। इसके अंदर हाई टेम्परेचर पर बॉडी को ट्रीट किया जाता है। इस थेरेपी के बाद लोग बहुत ही ज्यादा रिलैक्स और फ्रेश फील करते हैं। हमारे भारत में भी कई बड़े बड़े शहरों में सोनार थेरेपी दी जाती है। अगर आप भी इस थेरेपी को लेकर देखना चाहते हैं तो आप किसी भी बड़े शहर में जाकर इस थेरेपी को करवा सकते हैं। फिनलैंड में रहने वाले लोगों को चॉकलेट और टॉफी खाना बहुत पसंद होता है। यहाँ एक स्पेशल तरह की कैंडी भी मिलती है जिसका नाम सेलमियाकी है, जिसे कई अलग अलग तरह के फलों को सुखाकर बनाया जाता है। यहाँ रहने वाले लोग ज्यादातर शाम के टाइम में इस कैंडी को खाना पसंद करते हैं। इस देश के इतने ज्यादा खुशहाल होने की वजह यहाँ कम पॉपुलेशन के साथ साथ जीरो करप्शन भी है। इस देश में किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं है, ना ही कोई भी करप्ट इंसान यहाँ रहता है। इस देश के अंदर घोटाले जैसी बीमारी अभी तक नहीं आई है। यही वो बीमारी है जिसकी वजह से देश की खुशहाली बदहाली में बदल जाती है। फिनलैंड का पासपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे अच्छा पासपोर्ट है क्योंकि यहाँ के लोग दुनिया के और कई देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। इसके अलावा फिनलैंड में महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार दिया जाता है। फिनलैंड यूरोप का वो पहला देश है जहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले दिया गया था, वो भी साल 1906 में, जब हमारे ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे थे। आइए अब बात करते हैं फिनलैंड के मौसम की।
फिनलैंड में साल के 9 महीने तक ठंड रहती है और इस समय यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री तक रहता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग ज्यादातर गर्म कपड़े ही पहनते हैं। बर्गर किंग रेस्टोरेंट का नाम तो हम सभी जानते हैं, जो लगभग हर जगह मौजूद है, लेकिन फिनलैंड का बर्गर किंग रेस्टोरेंट काफी ज्यादा अलग है। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी में बने हुए बर्गर किंग में आपको बर्गर के साथ साथ सोनार थेरेपी भी दी जाती है और इस थेरेपी का यहाँ आने वाले लोगों से कोई चार्ज भी नहीं लिया जाता। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ के लोगों को कॉफी और दूध पीना पसंद होता है। इसके अलावा यहाँ के रहने वाले लोग कॉफी और दूध के अलावा शराब पीना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वीकेंड वाले दिन यहाँ सुबह से लेकर रात तक जमकर पार्टीज होती हैं, जहाँ काफी ज्यादा शराब पी जाती है और ऐसा यहाँ रहने वाले लोग यहाँ पड़ने वाली ठंड को दूर करने के लिए करते हैं। इसके अलावा इस देश के अंदर 98% प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकिल भी किया जाता है। इसके अलावा शीशे की बोतलों को यहाँ 100% रिसाइकिल किया जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और इसी की वजह से यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। अब जहाँ हमारे देश में 3 साल की उम्र में ही बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है, वहीं फिनलैंड में 7 साल से पहले किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि यहाँ की सरकार का कहना है कि स्टार्टिंग के 7 ईयर्स में ही बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और इस वजह से बच्चों का अपने परिवार के साथ रहना और अपने दोस्तों के साथ खेलना पढ़ाई से बहुत ज्यादा जरूरी है। फिनलैंड एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जहाँ पर कभी कभी 23 घंटे तक सनलाइट रहती है। इसके अलावा यहाँ कई सारे इलाके तो ऐसे भी हैं, जहाँ 50-50 दिन तक रात ही नहीं होती। इसके अलावा फिनलैंड में आप अपने पालतू जानवर को अपने से दूर नहीं कर सकते। यहाँ की सरकार ने नियम बनाया है कि अगर एक बार आप किसी जानवर को पालते हैं तो फिर आपको जिंदगी भर उसे अपने साथ ही रखना होगा। आप उसे ना तो बेच सकते हैं और ना ही खुद से दूर कर सकते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की लाइफ काफी लंबी होती है। यहाँ के पुरुष 82 साल और महिलाएं लगभग 84 साल तक जीती हैं। फिनलैंड को खुशहाल देश कहे जाने का एक कारण ये भी है कि यहाँ बीमारियां भी ना के बराबर हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा है। इस देश के अंदर पॉपुलेशन बहुत कम है। यहाँ लोगों की संख्या सिर्फ 55 लाख है और गाड़ियों की संख्या 40 लाख। इसके अलावा यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा प्योर है। प्योर एयर के नाम पर यह देश तीसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा इस देश के अंदर एक ऐसा गोल्फ कोर्स बना हुआ है जिसका आधा हिस्सा फिनलैंड में है और आधा हिस्सा स्वीडन में है। दोनों देशों के बीच बना हुआ ये दुनिया का इकलौता गोल्फ कोर्स है। इसके अलावा इस देश में एक और बहुत अलग तरह का गेम खेला जाता है। यहाँ के लोग अपने मोबाइल को रखकर दौड़ लगाते हैं और जो भी इस गेम में विनर होता है वो अपनी टीम के किसी भी एक इंसान का मोबाइल लेकर उसकी पूरी डिटेल निकाल सकता है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि नोकिया मोबाइल कंपनी, जो एक समय में हमारे भारत में काफी ज्यादा फेमस और सक्सेसफुल रह चुकी है, ये कंपनी भी फिनलैंड की ही है। और एक गेम जिसका नाम एंग्री बर्ड है, उसको तो ज्यादातर सभी ने खेला होगा। एक टाइम पर हम सब इस गेम के दीवाने थे। ये गेम भी फिनलैंड में ही बनाया गया है। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की हाई पॉपुलेशन और ये पॉपुलेशन धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ की पॉपुलेशन धीरे धीरे करके कम होती जा रही है और इसी वजह से यहाँ की सरकार उन कपल्स को $1000 तोहफे के रूप में देती है जो कपल्स ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इसके अलावा फिनलैंड के अंदर नेशनल स्लीप डे भी मनाया जाता है। इस दिन फैमिली का जो मेंबर सबसे लेट सोकर उठता है उसे फैमिली के बाकी मेंबर मिलकर नदी के ठंडे पानी में फेंक देते हैं। इस देश के अंदर सभी ट्रेवलर्स स्पोर्ट्स खेले जा सकते हैं, जैसे ट्रैकिंग, आइस हॉकी, आइस जंपिंग, साइकिलिंग और बॉक्सिंग। फिनलैंड में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो अपने काम के टाइम पर सिर्फ काम ही करते हैं। यहाँ कोई भी इंसान आपको बाहर फालतू घूमता नजर नहीं आएगा। फिनलैंड में रहने वाले लोग सफाई को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं, जो सफाई का खास तौर से ध्यान रखते हैं। अब जिस देश के नागरिक अपने यहाँ साफ सफाई का बहुत ध्यान रखेंगे वो देश तो साफ सुथरा होगा ही। दोस्तों, हमें ऐसे देशों से सीखना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने देश में रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।